नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल भर्ती में। दोस्तों, आज आप लोग के सामने एक बहुत अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने आए हैं, जिसका पीडीएफ हमारे पास है और अभी आप उस वैकेंसी के बारे में ब्रीफ करेंगे। मैं वीडियो में आप लोग को विस्तृत रूप से बताऊंगा कि कौन सा पोस्ट आपके लिए एलिजिबल है, क्या आप उसकी क्वालिफ़िकेशन को मीट करते हैं। तो आगे बने रहिए, वीडियो में देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब पर अगर नए हैं तो हमारे वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब के बाद बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी वैकेंसी के बारे में आप जानने से मिस ना कर जाए। तो दोस्तों, आज आप लोग को जो वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं उसका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ये वैकेंसी आई है। न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लेक्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो कि परमाणु ऊर्जा विद्युत विभाग से जुड़ा हुआ रहता है। ये विभाग में परमाणु विद्युत बिजली घर से संबंधित रिसर्च और अलग अलग इसमें अनुसंधान चलते रहते हैं। तो उसी में वैकेंसी आई है, जिसके बारे में हम ब्रीफिंग से आपके सामने बात करेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की एक रिक्वेस्ट है कि मेल कैंडिडेट के साथ साथ हम फीमेल कैंडिडेट को भी इनकरेज कर रहे हैं सरकारी संस्थाओं में फॉर्म भरने के लिए। इसलिए जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो इनकरेज होकर फॉर्म को भरें और जेंडर इक्वलिटी के लिए वो आगे आएँ, देश की सेवा करें। तो दोस्तों, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे ऊपर जो स्टार्टिंग डेट है 11/3 से 10/4/2023 तक है। रात को 11:59 तक, मतलब 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों पोस्ट आए हुए हैं। तो आप मैं खास करके जो कि 10वीं 12 आईटीआई डिप्लोमा बीटेक होते हैं उनके बारे में एडवर्टाइजमेंट लाता हूं। तो मैं खास करके जो आईटीआई 12 और डिप्लोमा लेवल के हैं उनके बारे में पहले बताऊंगा कि क्या जॉब है और उसकी वैकेंसी के बारे में, आप किस तरह से एलिजिबल हैं, क्या क्या कोर्स आपको चाहिए। तो मैं पोस्ट का भी ब्रीफिंग कर देता हूं। जो इसमें पोस्ट आया हुआ है वो ग्रुप ए बी सी तीनों कैटेगरी का है। तो मैं ग्रुप सी के जो पोस्ट है उसके बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है। और इसमें जो जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे वो ज़रूर इसका फॉर्म भरें। सीट भी अच्छी खासी है और डिपार्टमेंट बहुत प्रीमियर डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भारत सरकार के अंदर में आता है, जो कि परमाणु बिजली ताप घर से बिजली उत्पादन और रिसर्च का काम, अनुसंधान का काम करती है। तो मैं जो पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे मैं पोस्ट ऊपर से आपको पूरा बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं खासकर जो ग्रुप सी का पोस्ट है उसके बारे में बात करूँगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है पोस्ट कोड 6 में। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ। जो ग्रुप ए का पोस्ट आया है ये चीफ फायर ऑफिसर का आया है, और उसके बाद चीफ टेक्निकल ऑफिसर का आया है कंप्यूटर से, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर से आया है। उसके साथ साथ आप स्टेशन ऑफिसर का भी पोस्ट यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। उसके साथ साथ सब ऑफिसर का भी पोस्ट दिख रहा है, जिसमें डिप्लोमा मांगा गया फायर सर्विस से। उसके बाद जो 12 लेवल की पोस्ट है, जिसमें आईटीआई की इक्विवेलेंट है। और ये पोस्ट के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए खास कर आया हूँ। ये पोस्ट का नाम है, आप लोग को मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ये पोस्ट का नाम है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन/ए, DPOF/A। तो ये पोस्ट का नाम है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन। पोस्ट कोड आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे 12,306 पोस्ट कोड है, जो कि ग्रुप सी नॉन गेस्टेड टेक्निकल पोस्ट के अंदर में आता है। इसका पे मैट्रिक्स लेवल 3 है। प्लस में जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता आता हूँ कि आपको 21,700 रुपये बेसिक सैलरी लेवल 3 2000 ग्रेड पे में मिलेगा। साथ साथ आपको डीए जो महंगाई भत्ता मिलेगा वो मिलेगा, प्लस अदर अलाउंसेस एज एडमिसेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। जो भी अदर अलाउंसेस होगा, जैसे कि आपको डीए मिल जाएगा, डीए के बाद आपको बेसिक के बाद डीए मिलेगा, डीए के बाद आपको टीए ट्रेवलिंग अलाउंस जिसको बोलते हैं, उसके बाद एचआरए आपको मिल जाएगा। एचआरए अगर क्वार्टर अवेलेबल हो गया तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको एनपीएस की भी सुविधा है, जो कि न्यू पेंशन स्कीम के अंदर में आती है। तो इसमें भी कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी का और आपका भी। तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इसमें मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ आपको चिल्ड्रेंस अलाउंस भी मिलता है, हाउस अलाउंस भी मिलता है, हाउस लोन भी मिलता है। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी आपको फैसिलिटी है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं बात कर लेता हूँ पोस्ट कोड 12,306, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि काफ़ी
अनुभव इसमें चाहिए और काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिफिकेशन के साथ जो कैंडिडेट हैं वो इसमें भर सकते हैं। बाकी के जो पोस्ट हैं जैसे पोस्ट कोड 5 जो है सब अफसर, ये डिप्लोमा लेवल के, उसके ऊपर जो पोस्ट है वो गेस्टेड पोस्ट है और इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा ब्रीफ ना करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आगे बात करते हैं कि कितना सीट है। तो सीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 12,305 जो पोस्ट कोड है सब ऑफिसर बी, इसमें 15 सीट जनरल के, टोटल 28 सीट है। और जो 12,306 ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन का सीट है, इसमें टोटल आपको 83 सीट है, 83 सीट है, जिसमें जनरल के 47 सीट है, एससी के 17, एसटी के 1, ओबीसी के 5 और ईडब्ल्यूएस के 13। तो इस तरह से आपको इसमें 83 सीट मिल जाएंगी जो कि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन का है, जो ग्रुप सी का नॉन गेस्टेड पद है। इसके अंदर आपको 83 पोस्ट के अंदर जो पोस्ट कोड है उसमें ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन में 10 पोस्ट रिजर्व है एक सर्विसमैन के लिए। तो ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा, जो एक सर्विसमैन है हमारे, जो रिटायर्ड बंधु हैं, वो उनके लिए बहुत फ़ायदा है। लेकिन उनको भी इस एग्जामिनेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मतलब 73 पोस्ट आपको जनरल लोगों के लिए हैं, बाकी 10 लोग एक सर्विसमैन के लिए है। तो मैं बात कर लेता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांग रहा है। पोस्ट कोड जैसा मैंने बताया 12,305 जो पोस्ट है सब अफसर का, उसमें आपको 12 मांग रहा है। साथ में आपको सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC, जिसको नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में ही है, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में है, उससे ये डिप्लोमा चाहिए उनको बोल रहा है। मतलब एक कोर्स होता है जो यहीं पे होता है फायर से रिलेटेड, तो वो कोर्स चाहिए। और उसके साथ साथ उनको हैवी ड्राइवरी व्हीकल लाइसेंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो उनको प्रीफ्रेंस देगा। मतलब आपको दोनों में से अगर दोनों क्वालिफिकेशन हो तो बहुत सही है, आपको एलिजिबल है। अगर एक क्वालिफिकेशन भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसमें अनुभव की बात हो गई है। आपको 12 ईयर का अनुभव इसमें लिख रहा है, जिसमें 5 साल एज लीडिंग फायरमैन या 15 साल चाहिए फायरमैन ड्राइवर कम ऑपरेटर के लिए। तो ये थोड़ा अनुभवी पोस्ट है, जो दोस्तों के पास ये ऐसा क्वालिफिकेशन होगा, चाहे एक सर्विसमैन के पास, तो वो इसमें फॉर्म। लेकिन मैं बात करूँगा वो पोस्ट कोड के बारे में जो ग्रुप सी से संबंधित है, जिसके बाद लिए ये वीडियो खासकर मैं बना रहा हूँ। 12,306 पोस्ट कोड जो कि 2,000 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 3 की, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की, जिसमें हमारे 10 पोस्ट एक सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व है। तो ये लेवल 3 की जॉब है। तो आगे बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन इसमें 10+2 मांग रहा है, 50% होना चाहिए। प्लस में आपको हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, उसके साथ 1 साल का ड्राइविंग का अनुभव भी चाहिए। तथा उसके बाद आपको सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सच एज फायर इंस्टिट्यूटर ETC फ्रॉम ए स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर। मतलब आपको 10वीं के बाद 12 पास होना चाहिए और 1 साल का हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और 1 साल का अनुभव के साथ साथ आपको फायर इंस्टिट्यूटर और उससे संबंधित स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है STC होता है, या स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर से, जो है जहाँ से भी किसी सम्मानित संस्था से आपको सर्टिफिकेट एक चाहिए होगा, तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें अनुभव बिल्कुल नहीं मांग रहा है। मतलब अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है 12 50% मार्क्स के साथ, हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, 1 साल का ड्राइविंग अनुभव और फायर इंस्टीट्यूट का स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर से कोई भी सर्टिफिकेट या कहीं से भी आपको फायर सर्टिफिकेट होगा, तो आप यहाँ से इस पद के लिए एलिजिबल हैं, जो कि 83 पोस्ट इसके लिए आया है। तो इसकी क्वालिफिकेशन के बाद हम लोग इसकी जो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम होगा, क्या उसका पैटर्न है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो पोस्ट कोड 12,305 और 12,306 है उसका सेम है। स्टैंडर्ड PST भी जो फिजिकल होगा वो भी सेम है, तो उसके बारे में हम बात कर लें। एप्लीकेशन को सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड से गुजरना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में जो जो कैंडिडेट पास हो जाएंगे उनमें फिजिकल स्टैंडर्ड का एक यहाँ पे टेबल दिया हुआ नीचे मैं दिखा दूंगा, और उससे जो जो पास होगा उनको लेवल 2 में, स्टेज 2 में वो प्रवेश करेंगे।
उसमें फिजिकल पास करने के बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट, जिसमें 20 नंबर मैथ से, 20 नंबर साइंस से, 20 नंबर जनरल अवेयरनेस से रहेगा। और उसके साथ साथ आपको निगेटिव मार्किंग भी इसमें है। लेकिन जो ये एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे, लेवल 2 के प्रीलिमिनरी टेस्ट पीटी को पास कर जाएंगे, जो रिटन एग्ज़ाम होता है, वहाँ से वो लेवल 3 में जाएंगे। एडवांस टेस्ट उसका नाम दिया गया है। एडवांस टेस्ट में आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और आपको 2 घंटे का समय उसमें दिया जाएगा और हिंदी इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा। और इसमें 50 क्वेश्चन जो होंगे आपको, जिसमें 4 वैकल्पिक व्यवस्था रहेगा, आपको 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे। मगर अगर आप पंप ऑपरेटर, हेवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस, यही सब विषय से आपको सवाल किए जाएंगे उसमें, और फायर से सवाल उसमें रहेंगे। तो उसका एक पैटर्न है, सिलेबस है, उसके बारे में भी आप देख लेंगे ताकि उस हिसाब से आप अपना तैयारी कर लें। ये बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छी संस्था है, बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, जो देश के लिए, देश के इम्पोर्टेंस के लिए काम करती है। तो वहाँ पे जो कैंडिडेट लेवल 3 में पास कर जाएंगे, तब जाके उनको आगे की प्रक्रिया में जाएंगे, जो मेडिकल होगा, उसके बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट उनको ऑफर दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। साथ ही जो टेबल 1 में दिया गया है वो एक फिजिकल स्टैंडर्ड है, उससे जो फर्स्ट में आपको लेवल फर्स्ट में जो आपको परीक्षा देना था पीएसटी, उसके लिए ये स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है, जिसमें ये देखा गया है कि 1.65 मिनिमम हाइट होना चाहिए, 50 किलो वजन होना चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन के साथ 86 सेंटीमीटर, और विजन आई का 6/6 होना चाहिए, और नाइट और कलर ब्लाइंडनेस, नाइट और कलर सीबी जिसको बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लेवल 2 में भी देखेंगे तो इसमें एक और पीएसटी का दिया गया है, जिसमें दौड़ से संबंधित है कि आपको कितना मिनट में कितना दौड़ पूरा करना है, तो आप उस हिसाब से देख लेंगे और उसका तैयारी करेंगे। तो यही उसका सिलेक्शन प्रोसेस है। आप ये फिजिकल और रिटन से जब आप पास हो जाएंगे तब आप इसमें ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही आपको मेडिकल स्टैंडर्ड से भी गुजरना पड़ेगा, जैसे आपको कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ये चेकिंग किया जाएगा। उसमें आपको एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया गया है एक सर्विसमैन को, ओबीसी, एससी, एसटी को। तो ये हमारी आज के लिए वीडियो है, ताकि वो कैंडिडेट जो फायर इंस्ट्रूक्टर या 1 साल का हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का अनुभव हो चलाने का, साथ ही उनको हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास हो और 12 पास किए हो, तो वो सिर्फ वहीं तक ना सीमित रहें। उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, वो इसमें फॉर्म भरें और थोड़ा सा तैयारी करें, उनको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। और इस पोस्ट को भरने के लिए आपको 100-200 रुपये का मिनिमम फ़ी जो है, एग्जामिनेशन फ़ी, वो देना पड़ेगा इसमें। आप उसके लिए, आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.nfc.gov.in पे जाएंगे, फिर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा, और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेंगे, और वहीं से आप आगे भी फॉर्म भरने की प्रक्रिया में चले जाएंगे। आपको उससे पहले फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर किस फॉर्म में होना चाहिए वो इसमें दिया गया है, आप पढ़ लेंगे एडवर्टाइजमेंट में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इस आगे बढ़ते हुए इसमें मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी संस्था है। इसमें जॉब करना, देश के लिए सेवा देना बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेगा आपको, क्योंकि ये परमाणु से रिलेटेड है, और यहाँ पे ये रिसर्च होता है जहाँ पे बिजली और ताप घरों जैसे से बिजली उत्पादन पर रिसर्च चलती है। तो ये एक बहुत अच्छी संस्था है, और आप लोग को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ विशेज है कि आप इसमें सफलता प्राप्त करें, फॉर्म भरें, और इसमें सभी जो सरकारी रूल रेगुलेशन है उसका पालन करते हुए आप फॉर्म भरेंगे, सारे अपने क्राइटेरिया को देखते हुए। और ओबीसी, एससी, एसटी और एक सर्विसमैन में होंगे, उनको जो सर्टिफिकेट बनवाने होंगे वो अपना बनवा लेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होंगे वो अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई करा के रखेंगे, ताकि उनको भविष्य में किसी तरह के परेशानी ना हो। और इसी के साथ आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन मैं आपको प्राप्त करा सकूं। और आप बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि आप मेरे वीडियो को बिना मिस किए हमेशा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।
आशा करते होंगे आप हमारे वीडियो से संतुष्ट होंगे। जय हिंद, जय भारत।